नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और लखीमपुर में जो आग लगी उसकी आंच ने पूरे देश की सियासत को गर्म कर दिया है। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया कांड में मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्र यानी मोनू को बयान दर्ज कराने के लिए क्राइम ब्रांच ने तलब किया है। आशीष मिश्र को बयान दर्ज करने के लिए सुबह 10 बजे तलब किया गया था और अब थोड़ी देर में आशीष का बयान दर्ज हो सकता है। कल शाम को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया और इससे पहले आईजी लक्ष्मी सिंह ने मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्र मोनू को प्रशिक्षण समिति के सामने पेश होने के लिए नोटिस भेजने की बात कही थी, जिसके बाद पुलिस ने आशीष मिश्र मोनू की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी और इसके बाद पुलिस ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया है। और इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि आशीष मिश्र की गिरफ्तारी शुक्रवार को हो सकती है। वहीं इस मामले में पुलिस ने आशीष मिश्रा के करीबी लवकुश और आशीष पांडे को गिरफ्तार किया है, जबकि 5 और लोग हिरासत में लिए गए हैं। वहीं क्राइम ब्रांच आशीष मिश्रा से पूछताछ कर सकती है कि क्या जिस गाड़ी से टक्कर से किसानों की मौत हुई है वो उनकी ही गाड़ी है, क्या वो गाड़ी में मौजूद लोगों को जानते थे, क्या वो किसानों के प्रदर्शन के बारे में जानते थे। और इसीलिए कई सवाल उठ रहे हैं। सवालों का जवाब हालांकि अब टीम के द्वारा आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद पूरी तरीके से मिल पाएगा और जो अभी तक पर्दे के पीछे चीजें चल रही हैं वो सभी चीजें साफ हो पाएंगी। लेकिन नोटिस चस्पा कर दिया गया है, 2 लोगों की इस दौरान गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि आशीष मिश्र के ये बेहद नजदीकी बताए जाते हैं, जिसमें से एक शख्स आशीष ही है और ऐसे में 2 और लोग हैं। लवकुश के बारे में भी यहां पर जानकारी मिल रही है। तो ये जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इन 2 लोगों की गिरफ्तारी से आखिर कितना सब कुछ साफ हो पाता है, क्या क्या जानकारियां जुटाई जा सकती हैं और क्या चीजें सामने आती हैं, क्या उनके द्वारा बयान दिया जाता है, क्या बताया जाता है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के सवाल क्योंकि कई उठ रहे हैं। विपक्षी खेमा लगातार सरकार के ऊपर सवाल उठा रहा है। बार बार सवाल ये उठ रहा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जब एक पद पर आसीन है तो क्या जांच प्रभावित नहीं होगी। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब वीडियो के अंदर सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा है तो क्यों आखिर अभी तक गिरफ्तारी नहीं। न तो आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है अभी तक और न ही आरोपी के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बर्खास्त हुए हैं अभी तक। इस सरकार से आपको क्या भरोसा हो सकता है। जाकर के नोटिस चस्पा कर आए हैं। जो पुलिस बड़े बड़े दुर्दांत और कुख्यात अपराधियों को मारने के लिए मशहूर है, तमाम इनकाउंटर्स करने के लिए मशहूर है, वो पुलिस चस्पा कर रही है नोटिस कि आप प्लीज 10 बजे आ जाइए। नेता द्वारा अंजाम दिए गए लखीमपुर के कांड को आज 5 दिन से भी ज्यादा हो रहे हैं, 6 दिन हो रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी गिरफ्तारी की बात तो दूर, पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा नाटक किए जा रहे हैं, नौटंकी की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि इस मामले की जांच की जा रही है। अरे भाई, जिस मामले के पूरे वीडियो साक्ष्य मौजूद हैं, जिस मामले को हजारों लोगों की भीड़ ने देखा, जिसमें कातिल का पता है, जिसके कातिल के साथियों का पता है, उस मामले में पुलिस कायरों की तरह जाकर अपने आकाओं के इशारे पर उनके घर पर नोटिस चिपका रही है, ऐसा लग रहा है, और कह रहे हैं कि मामले की जांच की जा रही है, जांच की जा रही है। जांच का सवाल तो तब उठता है जब कोई घोटाले का आरोप लगा हो और पुलिस जो है मामले की जांच करेगी और साक्ष्य इकट्ठे करेगी। मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा को क्राइम ब्रांच के सामने हाजिर होने की नोटिस मंत्री के घर पे चस्पा की गई। ये प्रशासन द्वारा किया गया कार्य का अब समझ में नहीं आ रहा। इतने दिन हो गए, सारे सबूत वायरल हैं, सारे वीडियो वायरल हैं, अभी तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई, उसके घर पे दबिश क्यों नहीं दी गई, उसको पकड़ा क्यों नहीं गया। अब आज वो नोटिस चस्पा करके उनको टाइम दिया जा रहा है कि वो हाजिर हो। तो राजनीतिक दलों के नेताओं की बातों को आपने सुना है, बयानों को आपने सुना है, लेकिन जरा जल्दी से कई सवालों के साथ आगे बढ़ते हैं और सभी खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देता हूं उनसे। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता, सरकार का पक्ष रखने के लिए राघवेंद्र सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता तरुणिमा श्रीवास्तव हमारे साथ कार्यक्रम में, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही एसपी से प्रवक्ता जैनेंद्र अर्कवंशी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जैनेंद्र जी, बहुत स्वागत है। और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता केपी त्रिपाठी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। केपी त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन शुरुआत राघवेंद्र जी आपसे ही करना चाह रहा हूं, क्योंकि कई सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले तक आशीष मिश्रा के कई बयान सामने आ चुके हैं अलग अलग न्यूज चैनल पर और उनकी तरफ से स्टेटमेंट दी गई। लेकिन जब सीबीआई उनसे पूछताछ करना चाहती है तो वो कहीं भी जहां जहां भी जाती है सीबीआई, वहां पर उनको कोई भी
उनके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। जांच टीम वहां पर पहुंचती है तो वहां से वो गायब मिलते हैं। अब नोटिस चस्पा कर दिया गया है। सवाल यह है कि क्या वो सामने आएंगे? देखिए, एक संवैधानिक व्यवस्था का एक तरीका होता है, उसमें जो है सबसे पहले जो है आपके जो सम्मन जारी किया जाता है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाती है। देखिए, हमारी योगी आदित्यनाथ सरकार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और ईमानदारी से कार्रवाई कर रही है। काफी डिबेट्स आपके, हमें लग रहा 5-6 डिबेट्स हुई। मैंने कहा देखिए, इस विषय में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। ये देखिए परिणाम उसके दिखाई भी पड़ने लगे हैं। 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और जो आशीष मिश्रा जो है, आशीष मिश्रा की भी तलाश जारी है और उसके खिलाफ सम्मन भी जारी कर दिया गया, नोटिस भी चस्पा कर दी गई है। देखिए, इसकी तो एक तरीका होता है, किस तरीके से आशीष मिश्रा है कहां सर? इससे कुछ दिन पहले तक तो वो सामने आकर के, मीडिया के सामने आकर के बयान दे रहे थे, स्टेटमेंट दे रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं वहां पर नहीं था, मैं वहां पर मौजूद नहीं था, ये सब कुछ क्या हुआ मुझे मालूम नहीं है। ये सब कुछ आकर के उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर के उन्होंने स्टेटमेंट दी है। लेकिन अब जब उनसे पूछताछ की जानी है तो वो गायब हैं। जहां जहां भी टीम पहुंचती है वहां वो मिलते नहीं है कहां वो? देखिए, ये चाहे जहां पर हो, चाहे आप 7वें आसमान पे पहुंच जाएं या आपको किसी गंगा जी की तलहटी में छुप जाए जाकर के, उनकी जो जांच भी होगी, उससे पूछताछ भी होगी। अगर वो दोषी होंगे तो निश्चित रूप से उनकी कार्रवाई भी होगी। हमारी सरकार इस तरीके से नहीं है कि उसको छोड़ने के लिए प्रयास कर रही है। पूरी ईमानदारी से कार्रवाई होगी। वीडियो फुटेज की भी जांच हो रही है और संपूर्ण घटनाक्रम की भी पूरी जांच हो रही है। ईमानदारी से देखा जा रहा है किस तरीके से संपूर्ण घटनाक्रम घटा। उसमें जो है दूसरे राज्यों से उस स्थल पर इतनी बड़ी संख्या में लोग कहां से आए, कैसे आए और उनके हाथों में हथियार, तलवार, डंडे आदि कैसे पहुंच गए। उन लोगों ने जो आपराधिक गतिविधियां की, आपराधिक जो कार्रवाई की, जिसमें काफी लोग मारे गए, गाड़ियों को आग लगा दी गई, संपूर्ण घटनाक्रम की जांच होगी। धैर्य रखिए, ईमानदारी से कार्रवाई होगी। नहीं, अगर वो सामने नहीं आएंगे ना सर, तो कई सवाल उठेंगे विपक्षी के। मैं देखिएगा, अभी जब मैं उनसे पूछूंगा ना, वो तो यही पूछेंगे कि कहां हैं। अभी तक तो सामने थे, स्टेटमेंट दे रहे थे, लेकिन अब क्यों नहीं आ रहे सामने? निश्चित रूप से वो सामने भी होंगे, उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। धैर्य रखिए थोड़ा सा। वो सब गतिविधियां जो हमारी सरकार कर रही है और धीरे धीरे सब काम होगा। चलिए, जो कानून की चक्की जो होती है वो चलती धीमे है, लेकिन वो पिसती बहुत महीन है। लेकिन हमारी सरकार जो जी ठीक है। केपी त्रिपाठी जी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह जी, कि चक्की जो है ना धीरे धीरे चलती है। ये जांच भी उसी तरीके से धीरे धीरे चल रही है। तो ये धीमी जांच को लेकर के तो आप पहले से ही सवाल उठा रहे हैं। विपक्षी के बार बार यही तो कह रहा है कि जांच जो है बहुत धीमी गति से चल रही है। अब तक तो गिरफ्तारियां हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब जब नोटिस चस्पा कर दिया गया तो उससे पहले ही वो गायब होते हैं। इससे पहले तक तो वो मीडिया में सामने आकर के अपने स्टेटमेंट दे रहे थे, लेकिन अब गायब हैं। कथनी और करनी में जो अंतर है वो साफ साफ भाजपा में दिख रहा है। पहले दिन से इतनी निंदनीय घटना, इतनी दुखद घटना को जिस तरह से ढकने की कोशिश की जा रही थी, जिस तरह से दबाया जा रहा था और उस पर तरह तरह के वीडियो और स्टेटमेंट खुद आरोपी जारी कर रहा था, यही सरकार जो कहती है कानून की चक्की, ये चक्की नहीं बुलडोजर वाली सरकार है। ये तो हर जगह बुलडोजर लेके जाते थे, आज क्यों बुलडोजर की जगह चक्की आ गई? क्योंकि अपना ही आदमी आरोपी हो गया है। अपने ही आदमी के आरोपी होते ही इस सरकार की चाल और चरित्र दोनों बदल गए। अभी तो हर जगह ये वीडियोग्राफी करते थे, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन अपना आरोपी होते ही साहब भाषा भी बदल गई है, व्यवहार भी बदल गया है, कार्यवाही भी बदल गई है। वही योगी सरकार की पुलिस जो निर्दोषों को जाके जांच के नाम पर, पीटने के नाम पर, साहब मैं देख रहा था कि मनीष गुप्ता जिनकी हत्या हुई, अब तो एसआईटी ने भी बता दिया कि पुलिस को होटल वालों ने सूचना दी और वसूली करने के लिए वो पुलिस गई थी और वसूली के लिए जब कुछ गलत नहीं मिला तो मार मार के पीट पीट के मार डाला। वही योगी सरकार की पुलिस से आप क्या उम्मीद करते हो कि वो सही जांच करेगी? और ऊपर से जिसके खिलाफ जांच हो रही है वो पुलिस के मुखिया का बेटा हो। घर पे आप नोटिस चस्पा करते हैं और दूसरे अपराधियों के लिए आप बुलडोजर ले जाके सिर्फ आरोप लगने पे घर गिरा देते हैं। ये दो तरह की मानसिकता, दो तरह की कार्यप्रणाली यूपी पुलिस की योगी सरकार की देखरेख में चल रही है। आशीष मिश्रा साहब अभी तक मीडिया के सामने हैं, घूम रहे हैं, दावा कर रहे हैं, अपने वीडियो जारी कर रहे हैं और आज पुलिस उन्हें खोज नहीं पा रही है। अब वो चाहे गंगा की तलहटी में हो, चाहे 7वें आसमान पे हो, और खूब ठीक से पता है कि वो कहां है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उनका लड़का दोनों कहां हैं।
वो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कल कहा कि गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई। आज जवाब दाखिल करना है तो आपने साहब एक नोटिस चस्पा कर दिया है, आपने 2 लोगों को गिरफ्तार करके दिखा दिया है कि साहब 2 गिरफ्तारियां भी हमारी हो गई। लेकिन मैं पूछता हूं कि इस घटना का सूत्रधार है अजय मिश्रा, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो 26 सितंबर को किसानों को उकसाता है और दावा करता है कि साहब मैं अपराधी हूं, मेरा यही चरित्र है और उसके बाद मैं 2 मिनट में सुधार दूंगा। पूरी घटना का सूत्रधार जो है और वो सबके सामने है, वो वीडियो में है। उसके बाद भी केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार उस आदमी को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। ठीक है। सच तो यह है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता ये देख रही है कि भाजपा जो दावे करती है उन पर बिल्कुल भी खड़ी नहीं। राघवेंद्र जी जरा जवाब दीजिए, राघवेंद्र जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास आता हूं। राघवेंद्र जी। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, मैं खाली कांग्रेस के लिए नहीं कह रहा हूं, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रवक्ता सिर्फ एक व्यक्ति के पीछे ही क्यों पड़े हैं, संपूर्ण घटनाक्रम की जांच की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर ये संपूर्ण घटनाक्रम की जांच की मांग करते तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। इनकी मांग ही दोषपूर्ण नजर आ रही है। वो मंत्री पुत्र है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए बिना किसी जांच के। मैं इसमें आशीष मिश्रा की पैरोकारी नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं अगर ये संपूर्ण घटनाक्रम की जांच की बात करते तो इनकी ईमानदारी दिखाई पड़ती। ये लोग सिर्फ जो घटनाक्रम है इसका पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में घेरना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो भाजपा के कार्यकर्ता जो इनकी हत्या हुई है उनके विषय में इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है। जो गाड़ी पलटा के आप बिल्कुल फूटता है, मैं आपत्ति दर्ज करा रहा हूं। कल हमारी नेता प्रियंका जी ने कहा था कि मैं उनके घर सांत्वना देना चाहती हूँ। हमारी नेता वहीं पर है, इन्हीं परिवारों से मिल रहे हैं, यही उत्तर प्रदेश में है, वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी है, किसानों के साथ खड़ी हैं, जो पीड़ित हैं उन परिवारों के साथ खड़ी हैं। हमारी नेता आपकी तरह मौका देख के इधर से उधर भागने वालों में नहीं है। कर रहे हो, आपके कार्यकर्ताओं के परिवारों से मिलने के लिए उन्होंने इच्छा जाहिर की, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं राघवेंद्र जी, बड़े भाई, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप, आपके मुख्यमंत्री, आपके प्रधानमंत्री जी ये नैतिक जिम्मेदारी उठा रहे हैं, नैतिक साहस रखते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं के परिवारों से जाके मिले, उनको सांत्वना दें? इतना नैतिक बल बचा है आपकी पार्टी के पास? सर, ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। जैनेंद्र, मैं जरा आपके पास आता हूं। ये थ्योरी बार बार 2 तरफ से सामने आ रही, 2 थ्योरी हैं। एक वो थ्योरी है जो कि किसान संगठन नेताओं की तरफ से, या जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उस जीप के द्वारा किसानों को टक्कर मारी जाती है, एक थ्योरी वो है जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे किसानों को गाड़ी के नीचे कुचल दिया गया। अब ये जानबूझ करके हुआ या क्या हुआ, वो दूसरा पहलू है। अब दूसरी थ्योरी ये है जो कि आशीष मिश्रा की तरफ से जो बार बार मीडिया के सामने आकर के स्टेटमेंट दिया जाता है, उसमें वो कहते हैं कि ना तो मैं उस गाड़ी में हूं, हालांकि एफआईआर के अंदर ये जिक्र है कि उस जो जीप गाड़ी है उसके अंदर वो मौजूद होते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं, वो दावा करते हैं कि वो नहीं है बल्कि उनके कोई और साथी हैं। तो ये जो 2 थ्योरी हैं, इन दोनों थ्योरी पर लगातार क्योंकि जांच तो की जा रही है, लेकिन इसमें आपको क्या कहना है? शुभेंदु भाई, 3 तारीख को इस नरसंहार को अंजाम दिया गया किसानों के प्रति। 4 तारीख को एफआईआर हुई, 5 तारीख को जिसके खिलाफ 302 का और 120B का मुकदमा एफआईआर लिखी गई, वो व्यक्ति सभी टीवी चैनलों पर बैठ के अपना घर से ही इंटरव्यू दे रहा था। और 5 तारीख के बाद से वो व्यक्ति गायब है जिसके खिलाफ एफआईआर हुई थी हत्या की और कॉन्स्पिरेसी की। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जो मंत्री जी हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, क्या उनको नहीं पता होगा कि उनका बेटा आज की डेट में कहाँ है? क्या उनकी संलिप्तता नहीं होगी अपने बेटे को भगाने और छुपाने में? क्यों उनको अभी तक नहीं हटाया गया है? जो आप 2 वीडियो की बात कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आम आदमी के केस में अगर 302 की एफआईआर लिख ली जाती है एक बार, तो क्या पुलिस पहले छानबीन करती है या पहले गिरफ्तारी करती है? आप मुझे बता दीजिए। आप तो दिन भर ये क्राइम की रिपोर्ट भी बार बार आपके चैनल पर चलाई जाती हैं, तो मुझे बताइए कि 302 की जिसके खिलाफ एफआईआर लिख ली गई है, तो क्या पुलिस पहले कार्रवाई करती रहती है, लिखा पढ़त करती रहती है, छानबीन करती रहती है, या फिर सबसे पहले अपराधी को पकड़ती है उसके बाद छानबीन करती है? मुझे बस इस छोटी सी बात का जवाब दे दीजिए। दूसरी बात जो इन्होंने बताई, राघवेंद्र भाई हमारे बड़े भाई हैं और सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो भाजपा के कार्यकर्ता जो मृत्यु हुई है या हत्या हुई है जिनकी,
उनके खिलाफ हम नहीं बोल रहे, उनके खिलाफ तो हमने कंटिन्यूअस बोला है और उनके खिलाफ सरकार भी बोल रही है, सरकार के मंत्री भी बोल रहे हैं सारे, खुद राघवेंद्र भाई पहले दिन से कह रहे हैं उनके खिलाफ। तो भाई जब उनको सजा मिलेगी, लेकिन आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा मंत्री। लेकिन इसमें एक चीज, ठीक है, हम दूसरे पहलू पर भी अगर नजर डालें, ठीक है, मैं इस पर जरा जल्दी से तरुणिमा जी, वीडियो पे और बात बता देता हूं। मैं वापस आता हूं जैनेंद्र जी, मैं वापस आपसे एक रिएक्शन लूंगा, लेकिन श्रीवास्तव जी जरा एक चीज तो बताइए कि हम दूसरे पहलू को लेकर के अगर बात करें, दूसरा पहलू ये कहता है कि वहां पर हमला हो रहा था, वहां पर पथराव हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेता और खुद इस बात को आशीष मिश्रा अपनी वीडियो के जरिए बार बार कहते हैं कि उनके ऊपर हमला हो रहा था, उनको जान बचाना बड़ा भारी था और इसलिए शायद ड्राइवर को दिखा नहीं और इसलिए वहां पर गाड़ी आगे बढ़ जाती है, और उस वक्त उनको नहीं पता कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे या कौन वहां पर थे, क्योंकि वो खुद वहां पर मौजूद नहीं थे। इस थ्योरी में कितना आपको दम नजर आता है जो बार बार वो आकर के मीडिया के सामने स्टेटमेंट देते हैं, अपना बयान देते हैं? देखिए, जो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा जी और उनके बेटे, उनके ऊपर पहले से ही गुंडा एक्ट का धारा लगी हुई है, उनका इतिहास सभी को मालूम है। अब ऐसे में वो अपने बचाव के लिए जो भी बोलना चाहें वो उनका अधिकार है, लेकिन सच्चाई यही है कि जब किसान धरना दे रहे थे तो पीछे से 3 गाड़ियां आकर उनको कुचलती हुई चली गई और उस गाड़ी में क्या नाम है, मंत्री जी का बेटा भी बैठा हुआ था। उस गाड़ी का वीडियो भी वायरल है कि जिसमें से वो निकलकर भाग भी रहा था। बहुत सारे वीडियो वायरल हुए हैं, आप उसकी जांच हो। लेकिन देखिए कि हमने धरना दिया उत्तर प्रदेश में, हम सारे जिलों में ज्ञापन दिया, सीबीआई जांच हो। संजय सिंह जी 3 दिन तक बैठे रहे धरने पे कि मुझे किसानों से मिलना दिया जाए। हम लोगों ने इतना सब कुछ करने के बाद जब ये केस दर्ज हुआ, तो ये खाना पूर्ति कर रहे थे कि ढूंढने जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो गायब थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, तब जाकर ये भाजपा सरकार, ये उत्तर प्रदेश की सरकार एक्टिव हुई है, 2 लोगों को पकड़ लिया। ये जो नाटक कर रहे हैं ये लोग, ये ना करें और सही से अगर देखते हैं कि अब ये जो अजय मिश्रा जी के बेटे हैं ये पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, ये कहाँ गायब हैं? ऐसे क्या उत्तर प्रदेश के किस कोने में, इस कौन से जिले में जाकर दुपक गए हैं कि किसी को मालूम ही नहीं थी वो कहाँ पर हैं? या इतनी जो नपुंसक कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, वो ढूंढ ही नहीं पा रही है कि मंत्री जी के बेटे कहाँ हैं? नहीं, ठीक है, ये नाटक उत्तर प्रदेश का जो चल रहा है ये ना करें और ठीक सही है। से। जैनेंद्र, उसके बाद मैं जवाब लूंगा राघवेंद्र जी से। जैनेंद्र, जो शुभेंदु भाई, सभी मीडिया रिपोर्ट से शोर इशारा कर रही हैं कि वो नेपाल भाग गए हैं। और दूसरी चीज ये कि जो गिरफ्तारी भी जिन 2 लोगों की हुई है, तो कल ही आईजी मोहतरमा बता रही थी कि उन 2 लोग, दोनों जो गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने जो 3 नाम लिए वो 3 नाम उन्होंने मृतकों के ही लिए हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। और उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि उन 3 लोगों के नाम किस संदर्भ में उन्होंने लिए हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सरकार और पुलिस प्रशासन जब तक सोता रहा, जब तक कि मुख्य आरोपी जिसके खिलाफ 302 और 120 बी की धाराएं लिखी जा चुकी थी, वो भाग नहीं गया इस देश को छोड़कर। और इसमें कहीं ना कहीं मंत्री जी की संलिप्तता होगी, इसी वजह से वो भाग पाया। हाँ, ठीक है, जवाब ले लेते हैं राघवेंद्र जी। संलिप्तता है और शुरुआत से विपक्ष तो यही आरोप लगा रहा है कि अगर वो अपने पद पर आसीन रहेंगे तो जांच तो प्रभावित होगी, और इस बात का आरोप लग रहा है। भाई ये लोग कैसे मनगढ़ंत हवा में किला बना देते हैं, ये हमारी समझ में तो नहीं आता है। अपराध दोषी भी साबित कर देते हैं, अपराधी भी साबित कर देते हैं, आपके नेपाल भाग गए ये भी प्रमाणित कर देते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये लोग क्या कह रहे हैं। देखिए, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ, हमारी सरकार के ऊपर किसी प्रकार का आरोप लगाना हमें लग रहा बेहतर नहीं होगा। ईमानदारी से काम हो रहा है। विपक्ष जो जितने भी गैर जमानती काम कर रही है, नहीं, अब तो विपक्ष ये कह रहा है ना कि वो तो भाग गए और यही तो चाहते थे, इसलिए ये जो पूरी जांच है ये इतनी धीरे धीरे चल रही थी कि अब उनको भागने का मौका मिल गया, ये आरोप लगाया जा रहा है सर। अरे शुभेंदु जी, ये कैसे कह सकते हैं भाग गए, या उत्तर प्रदेश में है या मध्य प्रदेश में है? ये सब जो है ना जानकारी नेपाल में है, सारे मीडिया चैनल पे आ रही है ये खबरें। और दूसरी चीज मैं बता दूं शुभेंदु भाई, मैंने दोषी नहीं ठहराया, मेरी पार्टी दोषी नहीं ठहरा रही।
आप ही की सरकार के द्वारा पुलिस ने एफआईआर लिखी है और एफआईआर लिखने के बाद सबसे पहले गिरफ्तारी होती है, उसके बाद जांच पड़ताल होती है कि कहीं मुजरिम किसी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ ना करे, इस वजह से पहले गिरफ्तारी होती है और छानबीन तो उसके बाद होती है। और इतने राघवेंद्र जी वाला व्यक्ति वो क्या हमारी सरकार नहीं कर सकता जी, हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी स्वयं इस विषय को देख कर हाई पावर कमेटी बन चुकी है। अब आपको किसी विषय पर विश्वास नहीं है, आप लोग राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, आप लोग इस विषय को अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को कैश करना चाहते हो, स्थिति कोई हमें लग रहा है नहीं है। अगले निश्चित रहिए चैनल जी, अपराधी जो होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, घटनाक्रम में जो भी अपराधी होगा उसकी गिरफ्तारी की जाएगी और अपराधी दंडित किया जाएगा। नहीं, आपको नहीं लग रहा सर, राघवेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि ये आप कह रहे हैं कि ठीक है जांच प्रक्रिया जो होती है वो थोड़ा धीरे धीरे चलती है, लेकिन ज्यादा स्लो नहीं चल रही है? क्योंकि अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। सभी लोग चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष खेमा करके डटा रहा, कोर्ट की तरफ से भी इस पर टिप्पणी की गई, तो उसके बाद जाकर के कहीं 2 लोगों की गिरफ्तारी होती है। अब उन 2 लोगों से क्या साक्ष्य जुटाए जाएंगे या उनसे क्या पूछा जाएगा, खैर वो अलग विषय है। लेकिन अभी तक आशीष मिश्रा है कहां? अभी इससे पहले तक जब उनकी गिरफ्तारी को लेकर के सवाल उठ रहे थे, उससे पहले तक वो मीडिया के सामने आकर के अपने बयान देते थे, अब वो गायब है। शुभेंदु भाई, आप जो कह रहे हैं धीरे धीरे चल रही है, मैं कह रहा हूँ जांच चली नहीं रही है, जांच रुकी हुई है। हाँ राघवेंद्र जी, अरे कैसे ये बता रहे, देखिए आपको एक एक दिन का घटनाक्रम 24-24 घंटे के इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, प्रत्येक क्षण की सूचनाएं आप लोगों के पास आती है। ये बताइए कि सम्मन जारी हुआ कि नहीं हुआ? हमारी सरकार ने उनके घर पे नोटिस चस्पा कराया कि नहीं कराया? आप चेहरा देख के आपकी सरकार और कानून काम कर रहा है, चेहरा देख के। क्या 302 की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद हर जगह ऐसा ही होता रहा है? अरे त्रिपाठी जी, इतनी बड़ी घटना हो गई है, इसका राजनीतिक लाभ लेने का कृपया प्रयास न करें। बिल्कुल भी राजनीतिक लाभ नहीं ले रहे हैं साहब, लेकिन आप कानून व्यवस्था का दावा कर रहे हैं, तो आप ये बताइए क्या 302 पर यही कार्रवाई होती है? 302 का मुकदमा दर्ज होने के बाद क्या आरोपी को 1 सप्ताह तक खुलेआम घूमने की छूट होती है? लेकिन जब आप लोग उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंकना चाहते हो, आप लोग उत्तर प्रदेश में अराजकता का वातावरण बनाना चाहते हो। अराजकता का वातावरण साहब आपकी सरकार ने बना दिया है, आपकी पुलिस व्यवस्था के कारण नहीं, इस पे राघवेंद्र जी, ठीक है, एक एक करके सर, एक एक करके राघवेंद्र जी, आपने विपक्ष को आने का शुरुआत में तो पहले मना कर दिया गया, लेकिन आपने आने का मौका दिया, तो कोई ऐसा इश्यू क्रिएट हुआ जिसका आप अंदेशा जता रहे थे? नहीं हुआ? नहीं बिल्कुल नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में लेकिन आप रोक रहे थे। घटनाक्रम पे आप नजर डालिए। हाँ, देखिए जिस तरीके से संपूर्ण घटनाक्रम हुआ, उस जो घटना हुई जिसमें एक्सीडेंट हुआ, 3 जो किसान थे उनकी मृत्यु हुई, उससे पहले का घटनाक्रम देखिए, उसके बाद का घटनाक्रम देखिए। और दूसरे राज्यों से इतनी बड़ी, देखिए बात का तो पता चलता है सर, बात का तो दिखता है कि उसमें वीडियो के अंदर सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना कि उससे पहले क्या हुआ था, वो अगर आपको मालूम है तो आप बताइए। निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ, बहुत लोगों के इंटरव्यू आए हैं, लोगों के कारों के शीशे तोड़े गए, उनकी पिटाई की गई, किसान जो उनसे परिचित थे तब वो जान बचा के उन्हें वहां से जाने दे गया। इलेक्ट्रॉनिक चैनल में ये बयान आ रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं इस विषय की लेकर के। उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ, उसके बाद गाड़ी पलटा करके 3 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। यानी कि आप ये कह रहे हैं, कि इस घटना से पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, ठीक है, 1 मिनट त्रिपाठी जी, 1 मिनट जरा, हाँ मुझे मौका दीजिए। हाँ ठीक है, हाँ, इतनी बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से लोग हथियारबंद आए कैसे, ये बहुत बड़ी जांच का विषय है। इसमें वहां के लोग हैं ही नहीं, बड़ी संख्या में पंजाब के लोग आए हुए थे और हथियारबंद लोग थे जिनके हाथ में लाठी डंडे। आपकी पुलिस सो रही थी, आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि आप कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे थे, आपकी पुलिस और आपकी सरकार फेल हो गई थी कि हथियारबंद लोग दूसरे राज्यों से आपके उत्तर प्रदेश में घुस आए थे, किस मुंह से आप सुरक्षा का दावा करते हैं? सुमेंद्र जी, ठीक है, जब सरकार से बाहर हुई है, अराजकता का वातावरण देश में बनाने का काम किया है और इस प्रकार से हरकतें नहीं सर, अगर आप ये कह रहे हैं कि दूसरे राज्य से हथियार के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई आता है, असला लेकर के आता है, हथियारों के साथ आता है, तो ये अपने आप पे बड़ा सवाल है सर कि वो कैसे आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में इतने सारे हथियार लेकर के। रहने का कोई हक नहीं है, मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे। ठीक है, 1 मिनट जरा सुनिए तो सही। आप तो ये चाहते ही हो, आप तो ये जब मुख्यमंत्री योगी जी बने तब से आप लोग ये गला फाड़ रहे हो, आपकी ये कामना पूरी होने वाली नहीं है त्रिपाठी जी।
नहीं ठीक है, आप जो है नहीं राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी आप आपकी कामना और हमारी कामना सब देख रही है। 22 में इसका जवाब आपको मिलेगा। नहीं ठीक है, एक मिनट जरा सुनिए तो सही एक बारी। राघवेंद्र जी अपनी बात तो पूरी कीजिए। आप कह रहे हैं कि हथियारों के साथ लैस होकर के कुछ लोग आते हैं दूसरे राज्य से उत्तर प्रदेश में, तो और क्या मतलब ये आपको मालूम था, पुलिस को पता था, या पता होने के बावजूद वहां पर इकट्ठा थे वो लोग, क्या हुआ था? नहीं शुभेंदु जी, देखिए ये पता नहीं था। ये जो है जो इंटरव्यू लोगों के हुए, हाँ। हमने टीवी चैनल्स में देख के लोगों ने ये बताया, ये जो घटना हुई है उससे पहले मेरे साथ ये हुआ था, उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ, उसके बाद। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जीप में या गाड़ियों में आ रहे थे उनके साथ पहले मारपीट की जाती है, फिर वो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बिल्कुल जांच का विषय है। हाँ। इसमें ईमानदारी से जांच की जा रही है, संपूर्ण घटनाक्रम की जांच की जा रही है। निश्चित मानिए शुभेंदु जी, बहुत जल्दी दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। हाँ। और इसमें जो है बड़े बड़े राजनीतिक दलों के लोग शामिल हैं। ठीक है, मैं ये सीधा ठीक है, आप सभी बने रहिए, सभी बने रहिए। मैं जरा वापस लौटूंगा। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी कब होगी, इसी को लेकर के विपक्षी खेमा लगातार सवाल उठा रहा है। और साथ ही साथ सवाल यह भी है जैनेंद्र अर्कवंशी कि जिस घटना का वीडियो हमने देखा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो सामने आया है, लेकिन उससे पहले की जो घटना जिसका जिक्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं कि पहले उनके साथ मारपीट की जाती है, पहले उनके साथ वहां पर हाथापाई की जाती है और उसके बाद फिर ये पूरी घटना होती है, इस बात में आपको कितना दम नजर आता है जैनेंद्र? शुभेंदु भाई, इस बात में बिल्कुल भी दम नजर नहीं आता है कि एक मंत्री के पुत्र पर कोई हाथ उठा देगा। ये हमारे भारत देश की विडंबना है। ठीक है, चाहे इसे बुरा मानिए चाहे अच्छे में लीजिए, लेकिन मंत्री पुत्र को कोई सामने भी मतलब तेज आवाज में बात नहीं कर सकता है। आप इस चीज को जान लीजिए। नहीं, लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि वो तो ये भी कह रहे हैं कि आशीष मिश्रा उस गाड़ी में थे ही नहीं। नहीं, अभी मैं बताता हूँ ना इन्होंने क्या क्या झूठ बोला। भाजपा सरकार कितनी संवेदनशील है इस मुद्दे पे, वो मैं बता देता हूँ। अगर आप रिवाइंड बैक करके दोबारा से दिखाएंगे तो राघवेंद्र भाई हमारे बोल रहे थे, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, कि केवल 3 किसानों की मृत्यु हुई है 6 दिन बाद, 5 दिन बाद। ठीक है, दूसरी चीज मैं बताता हूँ, हथियारबंद लोग वहां पे आ गए तो राघवेंद्र भाई को पंजाब से आ गए। राघवेंद्र भाई ने शायद वो वीडियो देखे होंगे जिनमें सारी तरफ सिख समुदाय के लोग खड़े हुए हैं, तो इन्हें पता ही नहीं है लखीमपुर सिख बहुल इलाका है। तीसरी चीज मैं बताता हूँ कि इन्होंने बोला कि वहां से वो पंजाब के हथियारबंद लोग आ गए होंगे। तो मैं बता दूं कि उस दिन उप मुख्यमंत्री का दौरा था और उससे पहले LIU की रिपोर्ट के आधार पर वहां 1,500 पुलिस वाले और लगभग 3,500 CRPF के जवान तैनात थे उस पूरे एरिया में। 5,500 लोगों पुलिस फोर्स और अर्धसैनिक बलों के बीच में हथियारबंद लोगों के आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है किसी भी तरह से। चौथी चीज मैं बताता हूँ, आपने इतने वीडियो चलाए हैं डंडे, जो किसान के साथ हमेशा से एक डंडा रहता ही है, उसके अलावा आपने किसी वीडियो में अगर तलवार देखी हो, बंदूक देखी हो या कोई हथियार देखा हो, वो अपने टीवी स्क्रीन पर मुझे चला के दिखा दीजिए, कि राघवेंद्र भाई को भी दिखा दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि ये सारे वीडियो कौन सा पहले का है कौन सा बाद का है, ये मैंने 3 दिनों से बोल रहा हूँ। ये तो पुलिस बताएगी या वहां पर उपस्थित प्रत्यक्षदर्शी बताएंगे कि कौन सा वीडियो पहले का है। लेकिन किसी में भी आपने गाड़ियों पे पत्थर जो फेंकते हुए भी देखे होंगे, वो पीछे से फेंक रहे हैं, यानी कि गाड़ी रौंद के आगे जा चुकी है, वो आगे से नहीं फेंक रहे हैं। और जब आप गाड़ी का एक्सीडेंट भी देख रहे हैं, जो किसानों पे चढ़ाई जा रही है, वो किसान आगे आगे जा रहे हैं, गाड़ी उनको पीछे से चढ़ा रही है, ना कि वो आगे से पीछे की तरफ चढ़ा रही है। तो मैंने ये कुछ बिंदु ऐसे उठाए हैं जो जांच का विषय तो बनेंगे ही आगे चल के, लेकिन अभी से जनता समझ जाए कि भाजपा कैसे गुमराह करने के लिए कोई वीडियो किस समय का है और दूसरा वीडियो किस समय का है, इसमें कोई अंतर ना कर पाए, इस वजह से गुमराह करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, केपी त्रिपाठी जी। जी, सिर्फ एक ही बिंदु है कि भाजपा सरकार जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त नहीं करती या इस्तीफा नहीं लेती, तब तक यह जांच ठीक से नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी ताकत के आगे सभी जांच एजेंसियां और सभी पुलिस बौनी है। ऊपर से जब केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार
दोनों तरफ से ये कोशिश हो रही हो कि किसी भी तरह से यहाँ पे आरोपियों को बचाया जा सके, तो ऐसी स्थिति में हमारा भरोसा ही खत्म हो जाता है। अगर जो विपक्ष ने इतनी मजबूत लड़ाई न लड़ी होती, हमारी नेता प्रियंका जी ने उसी समय से लगातार वहां जाने की जिद न की होती, तो आज भी जो हुआ है वो नहीं होता। पहले ही दिन हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भल्ला जी ने मांग उठाई थी कि उच्चतम न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। अंततः माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया और उसी के दबाव में कल 2 गिरफ्तारियां और नोटिस चस्पा हुआ है। और उसके बाद भी आशीष मिश्रा गायब हो गए हैं। आशीष मिश्रा की किसी को कोई खबर नहीं। मेरी साहब सिर्फ एक ही मांग अब है कि जब तक अजय मिश्रा टेनी को मंत्री पद से नहीं हटाया जाएगा, तब तक कोई भी ठीक जांच नहीं होगी और जनता सारी चीजें देख रही है और इसकी भरपाई भाजपा को 2022 में और 2024 में करनी पड़ेगी। अभी भी समय है। मैं राघवेंद्र जी बड़े भाई हैं, प्रवक्ता हैं पार्टी के, मैं इनके माध्यम से यह खबर देना चाहता हूं कि अपनी पार्टी को बताएं कि अगर जो नैतिक बल रखते हैं थोड़ा और जनता के बीच जाना चाहते हैं, तो मंत्री जी को बर्खास्त कराएं, इस्तीफा लें, तभी वहां जनता संतुष्ट हो सकती है। ठीक है श्रीवास्तव जी, तरुणिमा जी, आपका इस पर क्या कहना है? क्या वाकई में इस्तीफे से ही सब कुछ होगा? देखिए, ये उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो मुआवजा मारो और मुआवजा देने वाली काम कर रही है। इन्होंने पहले भी जैसे मनीष गुप्ता जी वाला केस हुआ, देखिए, और इस तरीके से ये मुआवजा देकर मामले को शांत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष और हम लोगों ने इस पर जोर दिया, हम इसके पीछे पड़ गए, नहीं इस पे केस दर्ज होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तब जाकर जो सरकार है वो एक्टिव हुई है, कानून एक्टिव हुआ है। 302 मुकदमा होने के बावजूद भी अगर आप उन्हें गिरफ्तार नहीं करते तो जांच कैसे जो सही तरीके से संभव हो सकता है? ये कैसे अजय मिश्रा जी के रहते कैसे संभव हो सकता है? उनके बेटे को बरी भी किया जा सकता है, जांच प्रभावित हो सकता है। तो यानी कि विपक्ष की सिर्फ एक ही मांग है कि अजय मिश्रा यानी कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जब तक वो इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक ये पूरी जांच प्रभावित होने की संभावनाएं हैं। राघवेंद्र जी, इस पर जवाब दीजिए। बार बार विपक्षी खेमे के जो नेता हैं या प्रवक्ता हैं बार बार यही कह रहे हैं कि अजय मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये पूरी जांच प्रभावित होने की संभावना है, तब तक ये जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पाएगी। देखिए, मेरा ये कहना है संपूर्ण विपक्ष को कि इतने संवेदनशील मामले में इतनी घटिया राजनीति उन्हें नहीं करनी। माननीय योगी जी का भी बयान आ गया है, हाई पावर कमेटी भी बनी है, स्टेप बाय स्टेप काम भी हो रहा है, लगातार दिखाई भी पड़ रहा है क्या काम हो रहा है। हमारी सरकार जो ईमानदारी से काम कर रही है और सरकारी के जो सरकार के दायित्व है उसका भली प्रकार से निर्वहन कर रही है। वास्तविकता ये है, ये लोग चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में अराजकता का वातावरण बनाना चाहते हैं। इसी के चलते इन लोगों को वहां जाने से रोका गया है और उसी लिए ये लोग इस तरीके की हरकतें भी करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, लेकिन राघवेंद्र जी, जब आपने शुरुआत में रोका, विपक्षी पार्टी के नेताओं को जाने से रोका और जब वापस उनको परमिशन दी गई, राहुल गांधी गए, प्रियंका गांधी के तमाम अलग राजनीतिक दल के नेता वहां पर पहुंचे, तो किसी तरीके की अव्यवस्था वहां पर बनी? कोई दंगा उसके बाद हुआ क्या? नहीं, वो तो रोक लगाई गई थी ना, ये तो जुलूस के साथ जाना चाहते थे। हाँ। ये लोग जो है वह पॉलिटिकल माइलेज के लिए जुलूस के साथ जाना चाहते थे, उनको रोका गया, एक संख्या सीमित की गई। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये भली प्रकार जानते हैं, ये लोग निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में अराजकता का वातावरण बना देंगे। विकास और सुशासन के एजेंडे पर ये चुनाव लड़ नहीं सकते। हमारी सरकार ने जितना विकास किया है, जिस प्रकार से अपराधियों को ऊपर लगाम लगाई है, ये लोगों को पेट में हजम नहीं हो रही है। ये लोग इस प्रकार से वातावरण बनाना चाहते हैं। नहीं राघवेंद्र जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि विपक्षी पार्टी के नेता इस प्रदेश को दंगे की आग में झोंकना चाह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? निश्चित रूप से मानिए, ये लोग विकास के एजेंडे पर चुनावी नहीं लड़ सकते हैं। हम लोग जो है, सर ये बड़ा आरोप है आपका, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप विपक्ष के ऊपर। विषय को डाइवर्ट करना चाहते हैं, चुनाव में जाना चाहते हैं। आप बताइए, अब बोलने नहीं दे रही है। नहीं, ठीक है श्रीवास्तव जी, आपने क्या दुर्गति कर रखी है दिल्ली की? आप आम आदमी पार्टी के हैं ना प्रवक्ता, दिल्ली देखिए जाके, बहुत खुश है, 3 करोड़ नहीं, ठीक है, ठीक है श्रीवास्तव जी, राघवेंद्र जी, ठीक है, दिल्ली से वापस लखनऊ पहुंचते हैं ना, वापस उत्तर प्रदेश में आते हैं, ठीक है। क्यों इतना परेशान है भाई? एक मिनट श्रीवास्तव जी, नहीं मिलने देंगे हम लोग। श्रीवास्तव जी जरा सुनिए ना, एक बार जवाब तो सुनिए जरा एक बार, उसके बाद मैं रिएक्शन लूंगा।
उसके बाद में जब आप चुनाव नहीं लड़ने देंगे? एक मिनट, ठीक है, आप लोग इस विषय पर चुनाव नहीं लड़ने देंगे। आप लोग जो है आप विषय आप नहीं तय करेंगे, विषय तो जनता तय करेगी। कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है, राघवेंद्र आपको जी, जवाब देना पड़ेगा। मैं हम जी सिर्फ एक प्रश्न है मेरा। अजय मिश्रा पहले गृह राज्य मंत्री के इस्तीफा देने से कौन सा दंगा भड़क जाएगा? क्या आज पूरे देश की कानून व्यवस्था वही संभाले हुए हैं, उनके पद से हटते ही दंगा भड़क जाएगा? इसका जवाब मैं राघवेंद्र जी से चाहता हूं कि अगर जो गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दे देंगे तो दंगा भड़क जाएगा। अरे आप लोग तो भिंडरा वाले को समर्थन देने वाले हो। जिस तरह आप इसका कोई साक्ष्य दिखाइए, आप इसका कोई साक्ष्य दिखाइए। पूरा दुनिया देखती है आप लोगों ने किस तरीके से जब सरकार से बाहर हुए हो अराजकता का वातावरण बनाने की आरोप लगाने से पहले बड़े भाई राघवेंद्र जी कोई साक्ष्य दिखाइए। राहुल गांधी ने ये सॉरी जो आपके राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी थे, जब माननीय इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, भरे मंच पे कहा था जब बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है। उसके बाद बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं ने, जगदीश टाइटलर, एचकेएल भगत, संजय कुमार जरी के लोगों ने सिखों का कत्लेआम किया था। इसमें भी साक्ष्य की जरूरत है क्या? अरे आप लोगों ने इतना पाप किया है, आप लोग कुछ भी कर सकते हो त्रिपाठी जी, आप लोग कुछ भी काम कर सकते हो। इसी बात का डर है, इसी बात का डर है, इसी बात का डर है राघवेंद्र जी, इसी बात का डर है। बिल्कुल सही बात है। हाँ। ये लोग आग लगाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए ठीक है, उत्तर प्रदेश में अराजकता का वातावरण बनाना चाहते हैं, ठीक है, क्या कराना चाहते हैं। ठीक है जनेंद्र जी, ये चुनावी मौसम है और चुनावी माहौल से ठीक पहले अगर ये घटना होती है, ये बेहद दुखद घटना, इस पर राजनीति कितना सही है? बार बार सरकार की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं। इसमें कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो चाहते हैं कि प्रदेश में व्यवस्थाएं खराब हो जाएं, दंगा हो जाए। शुभेंदु भाई देखिए, इस्तीफे से दंगे तो नहीं होंगे किसी भी तरह के। और दूसरी चीज, ये चीज तो देखिए गृह राज्य मंत्री हैं आशीष जी और अजय जी, सॉरी माफ कीजिएगा। और जो गृह मंत्री हैं, जब वो गुजरात में गृह मंत्री हुआ करते थे, राज्य के गृह मंत्री हुआ करते थे, उस समय दंगे में और एनकाउंटर वगैरह में बहुत सारी चीजों में उनका नाम आया था। तो ये रास्ता तो खुद कोर्ट ने दिखाया है कि उनको तड़ी पार किया गया और उसके बाद उन्हें पद से हटाया गया। और जब तड़ी पार हुआ तो ये रास्ता तो कोर्ट ने दिखाया है कि भाई इतने ऊंचे ओहदे पर बैठा व्यक्ति किसी भी जांच को प्रभावित कर सकता है। वो तो केवल राज्य में थे उस समय और उसी राज्य की घटना थी। ये तो देश के गृह राज्य मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश की घटना है और उत्तर प्रदेश के ही एमपी हैं उत्तर प्रदेश से ही, तो वो क्या जांच को प्रभावित नहीं कर सकते? तो कोर्ट ने ये एक तरीका हमको पहले ही दिखा दिया था कि भाई व्यक्ति को पद से हटाओ और उसको तड़ी पार करो। ये गृह मंत्री जो आज के हमारे देश के हैं वो अमित शाह जी, उनके मामले में ऐसा हुआ। दूसरी चीज इन्होंने बोला कि मतलब घटिया राजनीति कर रहे हैं, वहां दंगे भड़काने की कोशिश कर सकते हैं विपक्षी दल। नहीं, ये मान के चल रहे हैं राघवेंद्र भाई और भाजपा पार्टी कि जैसे 2013 में इनके मंत्री जो आजकल के हैं और इनके कई नेता बड़े बड़े एमपी एमएलए मुजफ्फरनगर गए थे और उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे, दंगे भड़काने वाले भाषण दिए थे। हाँ। तो बाकी पार्टियां भी यही काम करती होंगी। हाँ। तो मैं बता दूं, बाकी पार्टियां ये काम नहीं करती हैं दंगे भड़काने का। बाकी पार्टियां आम लोगों की जिंदगी बचाने के लिए लगी रहती हैं। ठीक है, मैं भाजपा को बहुत साफ सीधे शब्दों में बता दूं कि दूसरी पार्टियों पे ये इल्जाम लगाना बंद करें कि वो दंगे भड़काने चाहती हैं या वहां पे रक्तपात मचाना चाहती हैं। ठीक है ऐसा कुछ राघवेंद्र भी जी, नहीं है। राघवेंद्र जी, ये क्या आपको लगता है कि चुनाव से ठीक पहले में भी वापस ले लिए मुजफ्फरनगर दंगों के जो आरोप? ठीक है सर, ठीक है, चुनाव से ठीक पहले आपको लगता है कि इस घटना से कुछ नुकसान होने जा रहा है? कुछ नुकसान होगा क्या, जिसको लेकर के आप कह रहे हैं कि सियासत कर रहे हैं अलग अलग राजनीतिक दल? क्या इससे बीजेपी को नुकसान होगा? अरे ये विषय नहीं है नुकसान फायदे का। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से सुशासन और विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ने वाली है। ये लोग इसका राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं, इनका धरातल सरक चुका है। ये लोग इस प्रकार की घटनाओं का एक एक घटना का लाभ लेना चाहते हैं। कभी कोई एक घटना हो जाती है, सिर्फ उसी को लेकर के विषय में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी इनकी ये जो महत्वाकांक्षा है इसको सफल नहीं होने देगी। हम लोग जो है ईमानदारी से देखें, कोई भी घटना होती है उसकी जांच भी होती है, उसमें अपराधी दंडित भी होते हैं और इस विषय में भी यही होगा।
चलिए इस ठीक है, विषय में ठीक है। बार-बार ये जो कह रहे हैं गृह मंत्री जी का इस्तीफा हो, गृह मंत्री जी का इस्तीफा हो, हाँ। ये विषय अलग है। क्या गृह मंत्री जी की उसकी डायरेक्ट संलिप्तता है क्या उसमें? हाँ। क्यों आप लोग ऐसा बिल्कुल बोलना संलिप्तता चाहते है, हैं? बिल्कुल संलिप्तता है। 26 सितंबर का भाषण आप सुनिए, आपके कहने साफ से- साफ आपके संलिप्तता है। कहने से संलिप्तता है। आपने क्या भाषण आप सुनिए उनका, उनकी धमकी सुनिए, किसानों को उकसाने का वो भाषण सुनिए आप जो सोशल मीडिया से लेके और सभी न्यूज चैनल पे आया। आप साफ साफ देखेंगे कि इस पूरी घटना के सूत्रधार अजय मिश्रा टेनी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और उनके कारण इस पूरी घटना के घटने की प्रक्रिया तय होती है। अभी आप कह रहे थे कि दंगे भड़काना चाहते हैं, यह साहब आपकी जो मानसिकता है वही आपकी भाषा के रूप में निकल रही है। विपक्ष का काम है किसी भी मुद्दे पर सरकार को आईना दिखाना। विपक्ष अपना सिर्फ वही काम कर रहा है। चूंकि आप फेल हैं, आप कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं। आप आज के ही अपने सारे वक्तव्य जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में हथियारबंद लोग आ जाते हैं जहां आपको आपके प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री कार्यक्रम करने जाते हैं। बता रहे हो। हमारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, जनता आपको प्रमाण पत्र देने वाली है और जनता आपको प्रमाण पत्र दे रही है। पत्र की आवश्यकता है। अच्छा ठीक है राघवेंद्र जी, ठीक है, मैं जरा आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ। मैं आपसे ये अब ठीक है, समय ज्यादा नहीं है, मैं जरा आखिरी सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि आशीष मिश्रा ट्रेनी कब सामने आएंगे? क्या अभी तक कोई जानकारी है या सब कुछ ये सुनियोजित है? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जानबूझकर ये जांच प्रक्रिया इतनी धीमे की गई और इसीलिए उनको मौका दिया गया ताकि वो गायब हो सकें, क्योंकि अगर सामने आना होता तो वो पहले ही आ जाते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईमानदारी से अपना काम कर रही है। कमेटी बन चुकी है, कमेटी अपना काम कर रही है। हमारी सरकार को संदेह की नजर से देखना इनका मानसिक दिवालियापन है। हाँ विभिन्न घटनाक्रम हो रहे, मैं बार ठीक बार है। वही कर रहा हूँ। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है, नोटिस भी जारी हुआ है उनको। चलिए देखना यही है कि आशीष मिश्रा टेनी आखिर कब तक सामने आएंगे। खैर बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय इंडिया न्यूज को देने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही कि जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए फिलहाल 2 लोगों की तो गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन क्या इन गिरफ्तारियों के जरिए कोई सबूत, कोई आधार बन पाएगा ताकि आशीष मिश्रा टेनी, जिनके ऊपर मुख्य रूप से आरोप लग रहे हैं, क्या वो इस पूरे मामले को लेकर के सामने आकर के बयान अपना जांच एजेंसी के साथ साझा करेंगे? क्या उस वक्त हुआ था, क्या ये साफ हो पाएगा, ये देखना होगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।